हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं, जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर से है। पिछले वीडियो में हमने 7.2 किया था, उसके मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से था। इस एक्सरसाइज का मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसका मतलब इसमें हमें ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि हमें याद होना चाहिए। हम उसके बारे में पहले हमें उसे जानना होगा, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूला लर्न नहीं होगा, हम उसे किस जगह पे कैसे यूज़ करना हमें नहीं पता चलेगा। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले तो हमें फॉर्मूला अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है मैंने उसे अलग से सेपरेट करके लिखा है, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब ये कौन से फॉर्मूला से रिलेटेड है ट्रिगो में, हमें ये सोचना है। तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से आता है कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारा मेन फार्मूला है। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू फाइंड किया है। तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या फाइंड किया, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, आप इससे एज अ फॉर्मूला लर्न कीजिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ कॉस स्क्वायर 2x है। तो हमारा x के जगह पे अगर कोई भी चीज़ रहता है, तो हम जैसे कि कॉस x की जगह पर 6x है, तो जब हम उसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x, इट मीन्स डबल हो जाएगा। तो 6x रहेगा तो हमारा 12x हो जाएगा, 5x रहेगा तो हमारा 10x हो जाएगा, इस तरह से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स का हमने फॉर्मूला तो फाइंड कर लिया है, तो वही हम डाल देंगे यहाँ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 डी एक्स। अब नीचे जो हाफ है उसे हम कांस्टेंट मानते हैं, तो वो बाहर रहेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x। अब हमने क्या किया है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx सेपरेट कर दिया, जैसे कि हम स्टार्टिंग में सीखे थे इंटीग्रेट करना। इसी तरह से प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। तो अब dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होता है। ये इसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो में या फिर स्टार्टिंग से अगर हम इंटीग्रेशन करना सीखते हैं तो सबसे पहले यही सब चीज़ें सीखती है। अब तो यहाँ पे x होगा x/2 प्लस 1/2। अब इस टर्म में देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का वैल्यू sin x होता है, तो हमने sin x लिख दिया। अब x की जगह पे हमारा जो भी हो वो हम वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि x है तो x, यहाँ 2x है तो 2x। ठीक है, पर अब यहाँ x का अगर कोफिशिएंट जो है वो हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 2 है, तो हमने डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। ठीक है, प्लस k इज़ अ कांस्टेंट, x प्लस x/2 प्लस 1/2 इंटू साइन 2x/2 प्लस k। तो यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो हमने 4 लिख दिया, साइन 2x/4 प्लस k। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 3x dx। तो अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये देखिए हमने जो फॉर्मूला लिखा है साइन x कॉस y इज इक्वल्स टू हाफ साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि ये साइन x इंटू कॉस वाई के फॉर्म में। तो हम इसमें ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो हम पुट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। हाफ हमने लिख दिया, हाँ हाफ कांस्टेंट है तो इसलिए हमने उसे बाहर लिखा है। अब साइन x प्लस वाई है, तो साइन हमने लिखा। अब हमारे लिए x और y कौन है, हमारे लिए x 2x है और y 3x है। ठीक है, तो x प्लस वाई है तो हमने 2x प्लस 3x लिखा, प्लस साइन। अब हमारा नेक्स्ट है x माइनस वाई के प्लेस में हम लिखेंगे 2x माइनस 3x। तो ये लाइन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3x 5x एंड साइन 2x माइनस 3x माइनस साइन x। तो ये आपको क्लियर हुआ।
नेक्स्ट लाइन है हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x। अब देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है। हमने ऊपर में भी ये आपको लिखकर दिखाया है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन एक्स लिखा है हाफ। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इस लाइन में हमें इंटीग्रेट सेपरेट करके नहीं किया है, एक साथ ही कर दिया। तो इसमें आप इतने सारे इंटीग्रेट कर चुके हो तो आपको इसमें अब परेशानी नहीं होगी समझने में। अलग अलग मैंने नहीं किया है, इसे एक साथ ही कर दिया है। तो देखिए साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। हमने माइनस कॉस 5x लिख दिया। अब जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। हमने माइनस कॉस एक्स लिख दिया है, ठीक है, प्लस सी इज़ अ कांस्टेंट। अब माइनस हमने बाहर ले लिया 1/2 इंटू 5 कॉस 5x प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हमने लिखा हाफ कॉस एक्स। अब माइनस 1/10 कॉस 5x प्लस हाफ कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो फॉर्मूला देखिए साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। अब इस फॉर्मूले से हम साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। अब इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। साइन क्यूब एक्स के प्लेस में जो हमने वैल्यू फाइंड किया वो लिख देंगे, जो उसका फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे। अब इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बाई 4 जो है वो ये है कांस्टेंट है, तो हम उसे बाहर निकाल देंगे और सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। 1/4 हमने बाहर निकाला, 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स बचा माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 भी कांस्टेंट है इस लाइन में, तो हमने 3 को भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। तो अब इसमें अब कुछ करना ही नहीं है। अब आप स्टार्टिंग में जैसे इंटीग्रेशन सीखे थे करना वैसे ही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, हमने लिख दिया माइनस कॉस एक्स। अब माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x सेम ही होगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स के प्लेस में यहाँ पर x के प्लेस में 3x है, हमने 3x लिखा और हमने बताया है जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड में लिखना है, हमने लिख दिया, प्लस सी इज़ अ कांस्टेंट। अब सॉल्व हो गया है। माइनस 3/4 माइनस को हमने बाहर ले लिया, माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू 1/3 1/4 इंटू 1/3 क्या होगा, 1/12 होगा। हमने 1/12 लिखा कॉस 3x प्लस सी, ये बन गया क्वेश्चन हमारा। अब देखिए इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx है, तो क्यूब को हम ब्रेक करेंगे तो एक साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स dx लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर एक्स होता है, हमने लिख दिया साइन एक्स dx। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि किसी एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें दूसरा वाला फंक्शन मिलना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे बना लीजिए। अगर आपको ये बनाने में कहीं प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स 2x + 5। तो पहले ये हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कॉस साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ साइन कॉस 2x है, इसका मतलब जो भी x होगा उसका डबल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। अब इसके प्लेस में हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूला चलिए रखते हैं 1 माइनस कॉस, यहाँ 2x है यानी x का डबल, तो यहाँ हमारा x क्या है 2x + 5। 2x + 5 का डबल करेंगे तो 2x के प्लेस में 4x हो जाएगा, 5 का डबल 10, तो 4x + 10/2 हमने लिख दिया। अब इसे वैसे ही हम सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, कुछ नहीं करना है। हाफ हमने एज अ कांस्टेंट बाहर रखा है, dx
माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 10 dx। ये लाइन आपको क्लियर है। अब इंटीग्रेट करने की बारी है, इंटीग्रेट कीजिए। 1/2 dx इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होगा, साइन होगा, साइन 4x प्लस 10, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है तो हमने 4 पुट किया है, प्लस k इज़ अ कांस्टेंट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। x/2 माइनस 1/2 इंटू 4, 1/8 हमने लिखा, साइन 4x प्लस 10 प्लस k। ये है ना इजी। ये इसमें हमें बस फॉर्मूला देखना है कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मूला में इसमें पुट किया जाएगा, और ये हम उसके आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बताया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसलिए हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो देखिए हम आपको हिंट दे देते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 4x है, तो हम यहाँ फार्मूला भी लिख दिए हैं कि साइन x इंटू कॉस वाई इज इक्वल्स टू हाफ साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बनाइए। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, पर आप अगर ध्यान से समझेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो पहले देखिए क्या करते हैं। अभी हमें पहले ग्रुपिंग करते हैं। ये 3 टर्म्स है, तीनों में से किसी 2 को ग्रुप करते हैं। तो cos 2x और cos 4x को हमने ग्रुपिंग किया है, cos 2x cos 4x को एक साथ रखा है। इसका भी रीज़न है, आप अभी आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसी 2 को क्यों ग्रुप किया है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला होता है 2 cos, देखिए हमने ऊपर में लिखा है 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो हमारे पास तो सिर्फ cos a इंटू cos b ही है, 2 नहीं है। तो 2 हम खुद से लेकर आए हैं, तो 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम इक्वल करने के लिए 1/2 हाफ भी करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही है, इसीलिए हमने ग्रुपिंग किया है, ठीक है। अब देखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x cos 4x हमने लिख दिया। क्यों हमने ये ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में फार्मूला बनाने के लिए हमने किया है, तभी हम फार्मूला यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। cos 6x अभी वैसे ही हमें लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो फार्मूला है, अब फार्मूला हमारा क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन 2 cos a इंटू cos b है तो हम उसमें कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हमने वैसे ही किया, cos a प्लस b, a हमारा 2x है, b हमारा 4x है, तो हमने 2x प्लस 4x लिख दिया, प्लस cos a माइनस b चाहिए, तो a हमारा 2x है, b हमारा 4x है, 2x माइनस 4x कर दिया, ठीक है। cos 6x को हम अभी वैसे ही लिखेंगे, अभी हमें उसका काम नहीं करना है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, ये लाइन हमें समझ में आ गई। दूसरा लाइन पे आते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos 6x होगा प्लस cos 2x माइनस 4x माइनस 2x होगा। अभी इसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, cos 6x dx, ठीक है। ये लाइन भी आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस cos 2x। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जो माइनस था वो कहाँ गया। देखिए ये भी एक cos माइनस थीटा हो तो वो cos थीटा में चेंज हो जाता है, यानी उसका जो एंगल होता है अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी की वजह से हमने यहाँ माइनस 2x को 2x लिखा है, ठीक है, cos 6x dx। ये लाइन आपको क्लियर है। नेक्स्ट लाइन, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करना है, अब हम देखिए अब सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसे cos 6x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 6x इंटू cos 6x क्या होगा, cos स्क्वायर x 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x करेंगे तो cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, ये लाइन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट लाइन है हमारा, अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं क्योंकि बीच में प्लस आ गया है, तो अब हम सेपरेट कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x जो है, इसे देखिए अब ये क्या कहाँ से आया,
हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। तो अब वही उसी फॉर्म में है, खाली यहाँ पे हमारा कॉस एक्स के प्लेस में 6x है, तो हमें वैसे ही करना है 1 प्लस कॉस, वहाँ 2x था, फॉर्मूला में 2x है यानी x का डबल, तो इसी तरह 6x का डबल क्या होगा 12x लिख दिया बाई 2 dx। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx सेपरेट कर दिया। अब इसे देखिए, अब ये जो 2 है नीचे में डिवाइड में जो 2 है उसे हमने बाहर कर दिया, तो 1/2 इंटू 2 1/4 लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ अंदर में क्या बचा 1 प्लस कॉस 12x dx। ठीक है, ये आपको क्लियर है। प्लस अब इस लाइन को आप देखेंगे तो ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया cos a इंटू कॉस बी। तो हमारा फॉर्मूला तो cos a इंटू कॉस बी होता नहीं है, हमारा फॉर्मूला 2 cos a इंटू कॉस बी होना चाहिए। तो हम अब फिर से 2, अब हमें 2 लगाना है, 2 लगाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करा है और यहाँ 2 लिखा है। ये आपको समझ में आ रही है। जैसे हमने पहले वाले ये स्टेप में किया था वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। 2 cos 2x इंटू कॉस 6x dx। ठीक है, 1/4। अब इस लाइन में आते हैं, 1/4 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हमें इसे सेपरेट नहीं किया क्योंकि सेपरेट करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हमने एक ही साथ में इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ 1 है तो dx इंटू 1 dx होगा, तो dx इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos sin x होगा, sin 12x और x का कोफिशिएंट 12 है तो हमने यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है, इस टर्म का हमने सारा इंटीग्रेट कर लिया। अब इस टर्म में देखते हैं 1/2 इंटू 2 1/4 हमने लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, अगर 2 cos a इंटू कॉस बी होगा तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होगा। ऊपर में जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है वो ही पुट कर रहे हैं। तो cos 2x प्लस 6x, 2x हमारा a है और 6x b है, तो इसी तरह से प्लस cos 2x माइनस 6x dx किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है। तो 1/4 x प्लस साइन 12x/12, जो हमने पहला टर्म जो हमारा था वो हमने वैसे लिख दिया है, प्लस 1/4। अब cos 2x प्लस 6x cos 8x होगा और cos 2x माइनस 6x cos माइनस 4x होगा। तो हमने पहले डिस्कस किया था अगर cos का कोई भी एंगल माइनस नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 4x dx लिखा है। तो फर्स्ट वाला टर्म तो हमारा इंटीग्रेट हो चुका है तो इसलिए हम सेम ही उतार दिए हैं, प्लस 4। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x होगा, तो sin 8x और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे हम डिवाइड में लिखेंगे। फिर इसी तरह से cos 4x का भी इंटीग्रेशन sin 4x होगा और जो भी उसका कोफिशिएंट होगा वो हमने उसे डिवाइड में लिखेंगे, प्लस c इज़ अ कांस्टेंट। अब देखिए सारे टर्म में जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर, इन सारे में 1/4 है, 1/4 इज़ अ कॉमन, सो हमें उसे कॉमन है तो हमने उसे बाहर किया। x प्लस 1/12 साइन 12x प्लस, अब यहाँ 1/4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 8 बच जाएगा, तो 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x। ठीक है, तो इन सारे टर्म से हमने 1/4 कॉमन निकाल दिए, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप कॉमन नहीं भी निकालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x साइन 3x। तो ये भी क्वेश्चन जैसे हमने अभी कॉस वाले टर्म में किया, पहला क्वेश्चन हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो इसी तरह से ये भी होगा। तो इसलिए हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा मैं यहाँ लिख दी हूँ, 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज़ करके जैसे अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह आप ये क्वेश्चन बनाइए। आप खुद से बनाइए, क्योंकि खुद से बनाएंगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप ये खुद से क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल में अगर न्यू आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।